नमस्कार मित्रों और बंधुओं, आज हम रोगों पर बात करेंगे कि इंसान रोगी क्यों है। ये तो पिछले वीडियो में हमने जाना। बाकी विज्ञान की तरफ अगर देखो तो विज्ञान का साफ साफ कहना है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्पेस इनसाइड द बॉडी। आकाश तत्व को ही विज्ञान नहीं मानता कि आपके शरीर में वो उसकी एग्जिस्टेंस है। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है हमारा शरीर। तो आकाश तत्व के बारे में विज्ञान का साफ साफ कहना है कि वो नहीं है शरीर के अंदर। आकाश तत्व है कहां हमारे शरीर में? हाँ, ये यजुर्वेद बताएगा हमें। यजुर्वेद का साफ साफ कहना है जो नाड़ियां बनी हुई है वो आकाश तत्व से बनी हुई है, और नाड़ियों के अंदर 10 प्रकार की वायुएं भ्रमण करती है। 5 प्राण वायुएं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। 5 नाग वायुएं, नाग, कुरुम, कुरकुल, देवदत्त और धनंजय। ये जो 10 प्रकार की वायुएं हैं ये हमारे नाड़ियों में भ्रमण करती हैं, और हमारी जो नाड़ियां बनी हुई है वो आकाश तत्व से बनी हुई है। अब इंसान रोगी क्यों है? क्योंकि ऊर्जा का संचार नाड़ियों में होता है, और इसीलिए विज्ञान को ऊर्जा संचार प्रणाली का पता ही नहीं है, एबीसीडी का पता ही नहीं है कि शरीर में ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है, कहाँ प्यूरिफाई होती है, कहाँ से वो फिर मन तक पहुंचती है, और मन फिर शरीर से कर्म संपन्न करके इस ऊर्जा को नष्ट करता है। और शरीर का जो अंदरूनी चलन है वो भी ऊर्जा से ही है। हमारे जो शरीर के अंग हैं, 108 अंग हैं हमारे भीतरी अंग शरीर के, जो ऊर्जाओं से ही चलते हैं, अनेक अनेक प्रकार की ऊर्जाओं से चलते हैं। अब 35 और 40 की उम्र के बाद हमारी जो नाड़ियां हैं वो सिकुड़ना शुरू करती हैं, और जैसे ही नाड़ियों में सिकुड़न आती है वैसे ही हम रोगी होना शुरू कर देते हैं। हमारा जो शरीर है वो रोगों को पकड़ लेता है, क्योंकि भीतरी अंग उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देता है। अब ये नाड़ियां मोटी भी कैसे होंगी और गहराई तक भी कैसे खुलेंगी, वो है वेद मंत्रों से। क्योंकि ध्वनि की तरंग जो है हमारे गले से उत्पन्न नहीं होती, ये हमने जाना, हमारे चक्रों से उत्पन्न होती है। चक्र घूमता है तो तरंग उत्पन्न होती है। गले में केवल तरंग का विस्तार होता है, और वो विस्तार गले से उस तरंग का विस्तार होता है, और वो फिर मुख तक पहुंचती है, और जो होठ है, मुख है, वो व्याकरण देता है, तब जाके एक अक्षर की ध्वनि बाहर निकलती है। अब ये जो ध्वनि चक्र हैं, ये 56 प्रकार के चक्र हैं हमारे शरीर में, और ये मेटल से बने हुए हैं, अलग अलग मेटल से बने हुए, जो घूमने पर अलग अलग तरंग उत्पन्न करते हैं। अब इन चक्रों को घुमाना बहुत जरूरी है, और जैसे ही ये चक्र घूमते हैं, ये 56 के 56 चक्र जो है हमारे 22 पुरुष सूक्त के मंत्रों से घूमते हैं। सारे के सारे चक्र जागृत होते हैं, अन्यथा इन चक्रों को जागृत करने का और ब्रह्मांड में कोई मार्ग नहीं। अब ये 22 मंत्र किस प्रकार से हैं, आप सुनिए किस प्रकार से हैं। सहस्त्र शीरेखर पुरुख सहस्त्र सहस्त्र पर्वत भूमि गुंग सर्वतः प्रत्यतिष्ठदशांगुलम् पुरुख वेदगुंग सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ऊतमृतत्वस्यैशानो जदन्नेनातिरोहति एतद्भवनस्य महिमातो जयश्च पुरुषः पवदोस्य विश्वभूतनेत्रिपवदस्य अमृतं देवी त्रिपवदोर्ध्व उदयित पुरुषः पवदोस्य भवत पुनः ततो विक्वंग विक्रय मत्स्य शरणं नशने अभि ततो वीरयत वीरजो अधिपुरुषः सजतो अत्यरिच्य तपश्चाद् भूमिमथो पुरः तस्मादग्न्यात् सर्वभूतः सम्भृतं प्रखदजेम पशुंस्ताश्चक्रे वयव्यनारण्यग्राम्यश्च जै तस्मादग्न्यात् सर्वभूतरिचः समनि जग्निरे छन्दगुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजयत
तस्मा दशव अजयंत जय केचु भय दत्त गवोह जग्निरे तस्मा जगत अजगवय तंजगनंबरे क्षिपरुक्षं पौरुखं जगतमग्रतः तय्यन दैव अयजंत सौद्यरिखयच्च जय जतपुरुखं व्यदधुः कतिधव्यकल्पयन् मुखं किमस्यसीत् किं बहु किमुरूपवद उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बहुराजन्यः क्रतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पद्भ्यगं शूद्रौ अजयत चंद्रमा मनसो जगतश्चक्षुः सूर्यौ अजयत श्रोत्रदवयुश्च प्राणश्च मुखवदग्निरजयत नाभ्यौ औषधन्तरिक्षगङ्गशीक्षणोऽधुः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्धिशः श्रोत्रौ तथव्यलोकम् अकल्पयन् जतपुरुषेण विखदेव जद्यग्निमतन्वत वसन्तौ स्यसीदजैङ्ग्रीखम इद्मः शरद्धविः सप्तस्य संपरिधयस्त्रिः सप्त समिधः क्रतः देवजद्यज्ञन्तन् भगवन् अबदनन् पुरुखं पशुम जग्नेन जग्नमय जन्त देवस्तवनिधर्माणि प्रथमोऽन्यसन्न तेहनकं महिमानः कचन्त्र जत्र पूर्वै साध्यः सन्ति देवः अद्भ्यः संभृतः पृथ्वीयैरसौ च विश्वकर्मणः समवर्तत अग्रे तस्य त्वष्टव्य विदधध्रुपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमजनमग्रे वेदहमेतं पुरुखं महान्तमद्वितीयवर्णन्तमसः परसतौ तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्यः पन्थौ विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजयमनो बहुधव्यभिजयते तस्य योनिं परिपश्यन्ते धीरस्तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वजो देवेभ्य अतपतिजो देवानां पौरोहितः पूर्वजो देवेभ्यो जगतो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्रह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जतवैवं ब्रह्मणो विद्या तस्य देव असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे पौरश्वे नक्षत्रनिरूपमश्विन्नौ व्यौतम् ईश्वरन्निखानाम् इखान सर्वलोकम इखान। ये जो 22 मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, एक के बाद एक हमारे चक्र घूमते हैं, नाड़ियां मोटी होती है और गहराई तक खुल जाती है और ऊर्जा का संचार फिर भीतरी अंगों में गहराई तक होने लगता है। और
वो होने के बाद आपका शरीर जो है वो पूर्ण रूप से निरोगी अवस्था ग्रहण करता है। अगर इन मंत्रों से, इन 22 मंत्रों से अगर आपका शरीर दूर है तो निश्चित रूप से 40 की उम्र के बाद, 45 की उम्र के बाद आपके शरीर को रोगी होना निश्चित है। वो भले ही कोई भी रोग हो, भीतरी अंग के ऊपर है कि कौन सा चक्र आपने इस्तेमाल किया है और कौन सा नहीं किया। भाषाओं की जहां तक बात करेंगे तो संस्कृत, वैदिक संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें चक्र पूरा घूमता है। जैसे हिंदी में बोला मन, संस्कृत में बोलेंगे म भी पूरा, न भी पूरा, तो चक्र पूरा घूमेगा। बाकी जितनी भी भाषाएं हैं सब में कटी हुई ध्वनियां हैं, सब में कटी हुई ध्वनियां, चक्र पूरे घूम ही नहीं रहे। प्लस 56 अक्षर हैं हमारे शरीर में। वैदिक संस्कृत में 56 अक्षर इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है वो वेद के अनुरूप है, और 56 चक्र जो हैं वो 22 मंत्रों से सारे के सारे घूमते हैं, क्योंकि सारी ध्वनियों का समावेश पुरुष सूक्त के मंत्रों में ऑलरेडी है। रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक का दूसरा अध्याय, जिसको हम पुरुष सूक्त के नाम से भी जानते हैं। अगर शरीर में ऊर्जा का संचार परफेक्ट होगा, हमारी नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सब हमारी नाड़ियां हैं। हमारे शरीर के भीतरी 72,000 नाड़ियां हैं, मूलाधार चक्र से लेके विशुद्धि चक्र तक, आज्ञा चक्र तक 72,000 नाड़ियां हैं। अब ये सारी की सारी 72,000 नाड़ियों को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो 56 चक्रों को एक्टिवेट करना होगा, जो ध्वनि चक्र बोले जाते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर के। और देखिए, आधुनिक विज्ञान बीमारी के लक्षणों पे काम करता है, बीमारी के कारण पे काम नहीं करता। इसीलिए उसके पास आपको देने के लिए केवल और केवल आराम है, इलाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर की प्रणाली से पूरा कोसों दूर है, उसको नहीं पता, उसने यजुर्वेद नहीं पढ़ रखा। ये सारा डिस्क्रिप्शन जो सूक्ष्म शरीर का है वो यजुर्वेद में है, और यजुर्वेद से विज्ञान दूर है। अगर आप निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का रोग आपको हो ही ना, तो आपको पुरुष सूक्त के वैदिक मंत्रों से जप योग की क्रिया करनी ही पड़ेगी, तभी आप निरोगी अवस्था में जी पाएंगे आयु भर तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम किसी नई जानकारी के साथ, हमारे सूक्ष्म शरीर की ही किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।